अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का केक इस लिहाज से स्पेशल है कि ये अमूमन बनता है फॉन्डेंट के साथ या फिर फज फ्लेवर में, लेकिन मैं इसको बना रही हूँ फ्रेश क्रीम के साथ पाइनएप्पल फ्लेवर में। और ये 5 पाउंड का केक है। 6 इंचज़ के पैन में मैंने तकरीबन 4 केक्स बेक किए और एक 6 से भी छोटा 4 इंच पैन है, उसमें बेक किया इसको शेप देने के लिए। और वैसे तो ये फॉन्डेंट में ही तैयार होता है। इसका जो ऑफिशियली तरीका है जिसे कह सकते हैं वो फुल फॉन्डेंट या फज में ही बनाया जा सकता है, क्योंकि उससे इसकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन हमारे कस्टमर्स को फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल या फिर कैरामल क्रंच स्पेशली बहुत पसंद होता है, तो फिर मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हूँ और मैं इसको फ्रेश क्रीम में बना लेती हूँ। वैसे तो मैं ग्लव्स यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसके लिए वैसे बहुत सारी डिटेल्स पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ये होता है कि हम इसको नहीं बना सकते ग्लव्स के साथ। मेरे से तो काम नहीं होता, बल्कि ये काम ऐसा है एक्चुअली कि ग्लव्स के साथ इरिटेशन होती है और आपको जिस तरह से स्मूथली हाथों से काम हो सकता है ग्लव्स से नहीं हो सकता। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि ग्लव्स की ज़रूरत थी आज एटलीस्ट इस केक में क्योंकि इसकी क्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा थी। क्राफ्टिंग का काम इसमें क्राफ्टिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। कटफट यू से बहुत ही ज़्यादा होती है, तराश खराश करनी पड़ती है तब जाके शेप होती है। मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। फज में तो स्ट्रॉन्गली जैसे आप रखते जाते हैं लेयर्स को, वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, सॉलिड होती जाती हैं। चॉकलेट फज होता है वो सॉलिड हो जाता है, लेकिन क्रीम के साथ इट टेक्स टू मच टाइम। यानी कि जितनी देर में आप 3-4 केक बना लें उतनी देर में आप ये केक तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मेकिंग का प्रोसेस जितना भी डिफ़िकल्ट हो, लेकिन इन दी एंड रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है आपका। इसमें क्रीम के साथ भी बन जाता है। बस अगर एक्सपीरियंस हो फ्रेश क्रीम के साथ काम करने का तो फिर तो इट्स इजी, नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। और अब यहाँ पे लेयरिंग का काम शुरू हो चुका है। अब इसमें पहले सारी लेयर्स को ऐसे ही वर्टिकल में ही इसको शेप में स्टैक करूँगी। उसके बाद फिर इसको लिटाने का मरला होगा, ढोल की शेप देने का मरला होगा। फ़िलहाल तो इसको स्टैक करके और इसको हॉरिजॉन्टल शेप में लिटा करके मतलब उसकी जो असल डायमेंशन है ढोल की शेप वाली उसमें एडजस्ट करके उसको फिर उसको चिल करना होगा काफ़ी सारी देर ताकि वो अपनी शेप होल्ड कर ले। और इसको चिल करने के अलावा इसके अंदर मैंने पाइप भी इंसर्ट किया है, पीवीसी पाइप, ताकि वो अपनी शेप होल्ड कर सके। तो अब ये है कि इसकी जैसे लेयरिंग फाइनल होगी तो फिर इसको रख दिया जाएगा फ्रीज़र में, अच्छा से चिल हो जाएगा। उसके बाद इस पर बाकी का काम होगा। इसका फ्रेश क्रीम के साथ ढोल बनाने का सबसे मेन मरला ही इसकी स्टैकिंग होती है। इसके बाद जो बाकी का फॉन्डिंग का काम होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। इसकी जो स्टैकिंग है वो मेन प्रोसेस है इसका स्टैक करना। ये देखिए अभी से भी ये अच्छा खासा झूल रहा है। अब इसको सही से ये पाइप इंसर्ट करने के बाद इसको हॉरिजॉन्टल शेप में लिटा दूँगी तो सही से शेप आपको भी समझ आएगी कि ये बेसिकली इसकी शेप बन क्या रही है। जहाँ जिस साइड पे इसको हमने रखना है, प्लेस करना है, वहाँ से थोड़ी सी मैंने जगह बना ली है ताकि इसको रखने में आसानी हो। वैसे तरीके से इसकी जगह बन गई। अब इसको इसी तरह से रखा जाएगा, ये लाइक दिस। अब ये थोड़ी सी आपको शेप समझ आ रही होगी कि अब इसके साथ कैसे करना है हमने। तो 4 इंच वाले पैन से जो मैंने बेक किया था उसके 2 पीसेस होंगे, एक इस तरफ एक लेफ़्ट और एक राइट, वहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे। बस ये अब इसका मेन प्रोसीजर है इसकी तराश खराश के बाद इसको एडजस्ट करने का। ये बहुत टफ़ टाइम देता है बेसिकली, अच्छा खासा टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन मज़ा बहुत आता है इसके ढोल की शेप केक बनाने में। मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करके करती हूँ बेसिकली। तो जब काम को इंजॉय करके कर रहे हो तो फिर तो मुश्किल काम भी आसान लगता है। इसीलिए प्रोफेशन जो होता है ना वो आपकी पसंद का होना चाहिए ताकि आप उस पर फुल डेडिकेशन के साथ काम कर सकें। अब था इसका प्रोसेस, इसको कवर करने का 2 शेयर्स में कवर करना था, लेकिन पहले मैंने इसको पोर्शंस में डिवाइड किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, पहले इसको फुली कवर करके
तो फिर जो डिफरेंट कलर वाला पोर्शन है उसको असेंबल करें। फिर मैंने इसको ना पहले तो इस तरीके से किया, लेकिन फिर मैंने सारे कवर कर दिया था इसी येलो मस्टर्ड सी क्रीम के साथ। और फिर मैंने इसके अंदर ग्रीन पार्टीशन की थी, ग्रीन जैसे डार्क ग्रीन सी पार्टीशन थी वो की थी इसके अंदर। फिर इसको फुली कवर करके फिर इसकी लुक ज़्यादा अच्छी आ रही थी। फिनिशिंग में बहुत टाइम लग जाता है इसकी। ये जी बस यहाँ पे वो कवर हो गया था। अब इसका वाइट पार्ट चलेगा, वाइट पार्ट इसका कवर करेंगे जो दूसरी साइडों पे होता है। बस पहले मैंने सोचा इसको क्रीम से फॉन्डेंट से कवर कर लिया जाए, लेकिन वो फिर पैच बहुत बड़ा बन रहा था और फिर क्रीम के ऊपर ये भी डर था कि स्लिप ना हो जाए, क्योंकि क्रीम के ऊपर फॉन्डेंट लगाएं तो मॉइस्चर आ जाता है। तो बस ये क्रीम और फॉन्डेंट का काम जो होता है ना, ये बड़ा ट्रिकी और टेक्निकल का काम होता है। और जब आप करते जाते हैं काम, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि इन दोनों को डील कैसे करना है ना आप। बस अब ये ग्रीन पोर्शन भी मैंने एडजस्ट कर लिया था। इसके जो एजेस ऐसे लग रहे हैं ना रफ से, ये भी कवर हो जाएंगे फॉन्डेंट के काम के साथ। इसके ऊपर बॉर्डर आएगा, तो जैसे हम बॉर्डर लगाएंगे गोल्डन वाला तो इसके ऊपर से ये सारा कवर हो जाएगा। ये फॉन्ट सारा इसके ऊपर एडजस्ट होगा गोल्डन वर्क। ये निकाल के रखा हुआ था मैंने पहले ही मोल्ड से। बस अब ये बॉर्डर्स लगेंगे, फाइनल असेंबलिंग चल रही है। और मेरे हाथों पे भी सारा ग्रीन कलर लग गया था। ग्रीन कलर जो होता है ये बहुत ज़्यादा लगता है, ग्रीन ब्लू क्रीम के जो शेड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा आपके हाथों को ख़राब करते हैं। और इवन जब मेरे पास कोई ऑर्डर आता है डार्क कलर में, रेड ब्लू या ग्रीन में, तो सबसे पहले मैं उनको यही गाइड करती हूँ कि मत लीजिएगा कोई लाइट कलर चूज़ करना, क्योंकि ये जो इसके रफ़ एजेस है ना, ये इसी तरह ही कवर हो जाएंगे फॉन्डेंट के काम के साथ। तो बस ये हाथों की तरफ तो ना ही जाइएगा। ये ग्रीन कलर क्रीम जो होती है ऐसे स्पॉइल कर देते हैं। तभी मुझे आज एहसास हो रहा था कि इतने डार्क शेड्स के साथ ग्लव्स पहनने चाहिए, इतने से काम में तो आसानी हो जाती। तो चलो मॉरल लेसन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस तरह के डार्क कलर्स के साथ। ये बस सर इसकी सारी जो मैंने डेकोरेशन तैयार की थी वो लगानी थी, और बस केक रेडी हो गया था। इसकी फाइनल बस लुक मुझे तो दिल करा था इसके ऊपर पल्स भी डाल दूँ सिल्वर वाले, लेकिन कस्टमर ने डिमांड नहीं की हुई थी तो बस फिर मैंने ऐड नहीं किया। तो मेरा ये हमारा फाइनल इसके बैक पैचेस भी फॉन्डेंट के तैयार करके रखे हुए थे, ये भी लगा दिए। चलो ये हमारे ढोल की फाइनल लुक है पाइनएप्पल केक के साथ। और जो लोग फॉन्डेंट पसंद नहीं करते उनके लिए ये एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है। बस मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन आप अपना जो है ना टारगेट अचीव कर लेते हैं विदाउट फॉन्डेंट पाइनएप्पल के साथ ढोल की केक। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।